जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये अंतरिक्ष विज्ञान का अपना पार्ट 2 है। इसके पहले एक पार्ट अपन ने देखा जिसमें लगभग हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा की और इस वीडियो में भी हम 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना है। चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया आपको बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान मिशन 2 जो लॉन्च किया गया वह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 को किया गया दोस्तों GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया? अगर आपसे बनता है तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे श्रीहरिकोटा है ना, सार भी इसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से फटाफट से कमेंट में लिखेंगे और आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रयान 2 अभियान को कहां से प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर कहां उतरना था? कहां उतरना था, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव? सभी लोग उत्तर बताएंगे और उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर उतरना था दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही होगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास है अंतरिक्ष मंत्रालय। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो एम बनिता और रितु करिधल ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इससे पहले हमने चंद्रयान 1 के बारे में जाना था पिछले वीडियो में। इसमें हम चंद्रयान 2 और अंतरिक्ष के और भी विभिन्न प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो एम बनिता और रितु करिधल। चंद्रयान 2 की निदेशक रही वैज्ञानिक रितु करिधल किस शहर से संबंधित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट है युवा वैज्ञानिक संदीप चौहान किस शहर से संबंधित हैं जिन्होंने चंद्रयान के बेस पर काम किया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ये रामपुर से संबंधित हैं, इन्होंने बेस पर काम किया है चंद्रयान मिशन के। नेक्स्ट है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष बताना सभी को पता होनी चाहिए कौन है। तो के सिवन साहब हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रयान 2 का कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया? चंद्रयान 2 कुल कितने वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 14। कितने? 14 वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया था। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 अभियान भारत के लिए चंद्रमा पर कौन सा मिशन होगा? तो कौन सा मिशन था? ये दूसरा मिशन था जिसे चंद्रयान 2 ही कहा गया है ना, तो दूसरा मिशन था। चंद्रयान 2 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में कुल कितना समय लगा? पृथ्वी की कक्षा में। तब आपका राइट आंसर होगा 16 मिनट। कितने लगे? 16 मिनट। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने में 16 मिनट लगे। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में प्रयोग किए गए शक्तिशाली इंजन GSLV Mk3 का साधारण बोलचाल में क्या नाम रखा गया? 52 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा बाहुबली। क्या नाम रखा गया? बाहुबली। अगला क्वेश्चन दोस्तों चांद मिशन चंद्रयान 2 के बाद इसरो का अगला मिशन कौन सा है? चंद्रयान मिशन 2 के बाद अगला मिशन कौन सा है? 53 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सूर्य मिशन। कौन सा है? सूर्य मिशन। चंद्रयान मिशन वन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान मिशन वन जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008।
22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 1 को कहां से लॉन्च किया गया था? तो एक किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो जी माधवन नायर थे, जी माधवन नायर। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था? तब आपका 380 करोड़ के आसपास है ना। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया? तब आपका राइट आंसर होगा PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान मिशन फर्स्ट को। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? चंद्रयान मिशन 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से जो थे वो कौन कौन से थे? तब आपको पता होनी चाहिए ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर, ये 3 हिस्से थे। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा हिस्सा चंद्रयान मिशन 2 का नहीं था या फिर था? तो ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर। चंद्रयान मिशन 2 के लैंडर का क्या नाम था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विक्रम। लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है। GSLV मार्क 3 का वजन कितना है? तब बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 640 टन। GSLV मार्क 3 का जो वजन है वो 640 टन है। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी हमें बतानी है। तो कितनी है आपको याद रखनी है? 3,84,400 किलोमीटर है ना। इसरो के संस्थापक कौन थे? जल्दी से सभी लोग कमेंट में लिखेंगे और राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसरो की स्थापना। नेक्स्ट है चंद्रमा के वर्णन की विधा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी चंद्रमा के वर्णन की विधा को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 59% भाग दिखाई देता है पृथ्वी की सतह से चंद्रमा का। किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा। चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। नेक्स्ट है चीन ने अपना चंद्रयान मिशन चांग-ई 4 कब लॉन्च किया? तब आपका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया था चांग-ई 4। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तब आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? राइट आंसर होगा अपोलो 11। अपोलो 11 में, है ना। अगला देखो, चंद्रयान 2 के लैंडर नाम किसके नाम पर रखा गया था? चंद्र 2 का जो लैंडर का नाम था वो किसके नाम पर रखा गया था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था ये लैंडर का नाम। नेक्स्ट, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तब आपका राइट आंसर होगा चंद्रमा, है ना। खगोलीय पिंड है और ये चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चंद्रमा। ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 27.3 दिन में।
पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? राइट आंसर क्या होगा? 1/81वां भाग है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? K7 साहब को कहा जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रितु करिधाल को। किसे? रितु करिधाल। मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या रखा गया? रोवर का नाम बताना है आपको। क्या रखा गया था? प्रज्ञान। मिशन चंद्रयान 2 के रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। चंद्रयान 2 के टाइम स्केल पर काम करने वाली वैज्ञानिक अनु अरोड़ा किस शहर से संबंधित हैं? तब आपका अमरोहा। अमरोहा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अमरोहा। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 की गुणवत्ता पर कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिक मेघ भटनागर किस शहर से संबंधित हैं? मेघ भटनागर ये संबंधित है मुरादाबाद से। किस कारणवश चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 15 जुलाई को नहीं किया जा सका था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्रायोजेनिक इंजन में लीकेज के कारण। नेक्स्ट है, किस देश का चंद्रयान मिशन वेरेसीट असफल हो गया था? तब आपका उत्तर होगा इजराइल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 40 प्रश्नों पर चर्चा की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी एमपी-टेट ग्रेड 3 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं। तो आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसी प्रकार से निरंतर चैनल पर बने रहें। ठीक है, और देखते रहें अपने मन पसंदीदा जो भी आपके लिए उपयोगी हैं उन सारे के सारे वीडियो को। ठीक है, और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के जरूर देखें। सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको चैनल दिया होगा, चैनल और सेल्फ स्टडी क्लासेस पर क्लिक करो, चैनल खुलेगा। ऊपर प्लेलिस्ट इस प्रकार से प्लेलिस्ट दिखा होगा, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।